के अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी पीटीआई वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पीटीआई ने कोई दरखास्त नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी पीटीआई ने अपने लोगों को झाड़ा भी है कि आप सारे गुड़ी गुड़ी हो गए, मैं जेल में हूं। पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गुमगू का शिकार, सिविल नाफरमानी तहरीक भी मुअत्तल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, ना करेंगे। ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं, अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतालिक आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं और कबायली उमाइदीन को बुलाया जाएगा। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार मजीद 24 मुजाहिरीन मुकदमे से डिस्चार्ज मुजाहिरीन की मजमूई तादाद 102 हो गई। गिरफ्तार 188 मुल्जिमान की जमानत के केस में जज ने रिमार्क्स दिए, हफ्ते वाला काम अगर दोबारा दोहराया तो तमाम मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म दूंगा। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज पुलिस वैन तक आ गए। पुलिस वैन के पास खड़े तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत की डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। शरह सूद में 2% कमी, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमू 3% से जायद रहने का इम्कान है। अजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्स के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफराते ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई अमनो अमान न कोई अवामी मसला। 400% तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अराकीन पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मशरूत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अराकीन की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी। हुकूमत की डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज का कयाम है। तकरीब से खिताब में वजीर मुमलिकत IT शिजा फातमा ने एतराफ़ किया पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तियाब नहीं। मुजवज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़ीर आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा, जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। कौमी असम्बली इजलास सालिया कामरान ने इंटरनेट सुस्त होने का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट इतना सुस्त भी नहीं। सबसे बड़ा मसला फाइबर टावर तक नहीं जाता।
5G पर जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आलिया कामरान ने कहा, लाखों लोगों को मसाइल दरपेश, VPN रजिस्ट्रेशन का कानून ही मौजूद नहीं, हम 5G तक केस पहुंच जाएंगे। क्या 3G और 4G मुहैया किया गया? साजिद मेहदी बोले, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट्स हैं, उसको बेलगाम नहीं कर सकते। VPN को भी काफी हद तक रेगुलराइज किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा था कि कायमा कमेटी के साथ गलत बयानी हो रही है। इंटरनेट स्पीड PTI में बराह रास्त मुदाखलत की वजह से डिग्रेड हुई। कुरम पर तवज्जो देते तो नौबत यहाँ तक न आती। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, अब नौमान की जिम्मेदारी सूबाई जिम्मेदारी, जहाँ हमारी जरूरत हो हम हाजिर हैं। कुरम में लाशें पड़ी थी, इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहे थे, काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं, एक नंबर बता दें, इन्हें खुद नहीं पता कितनी लाशें हैं। जब असल तादाद मालूम नहीं तो झूठ फैलाया जा रहा होता है। इन्होंने राह फरार इख्तियार की, बचने के लिए बार बार झूठा बयानिया बना रहे हैं। हुकूमत बेहिस, इन्होंने लोगों को दफनाने भी नहीं दिया। जरताज गुल कहती हैं, शहीदों पर भी इन्होंने शक किया, बिजली बंद करके इन्होंने गोलियां चलाई। मेरा लीडर 500 दिन से बेगुनाह जेल में है, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पब्लिक पावर आज भी हमारे पास है। 9 मई की तस्बीह पढ़ना छोड़ दें। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 26 नवंबर की भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। अली अमीन गंडापुर का काफिला बगैर मुलाकात अडियाला जेल से वापस रवाना हुआ। अली अमीन गंडापुर का काफिला चक्री मोटरवे के रास्ते रवाना हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैर पाखून खां को मुलाकात से इनकार तौहीन अदालत है। हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। जाली हुकूमत सूबाई मुनाफरत को हवा दे रही है। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज की तरह जाली फॉर्म 47 के वज़ीर आला नहीं। GHQ हमला केस, चिरी मजारी और ताहिर सादिक समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में होने वाली समात में राशिद हफीज, मुनीर, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह, मेहर जावेद, चौधरी आसिफ पर भी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मुल्जिमान का मौक़िफ़ था, हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी, हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समात की जाए। शाह महमूद कुरैशी पर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार, नोटिस जारी। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। वो जख्म जो कभी भर नहीं सकता। सानिया APS पेशावर को 10 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी तारीख में जुल्म और बर्बरियत की अंदोहनाक दास्तान का दिन, जिसका गम और जख्म हर पाकिस्तानी के दिल पर आज भी ताज़ा। बच्चे खुशी खुशी बस्ते लेकर स्कूल गए मगर ताबूत में वापस लौटे। कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में फूल जैसे बच्चों और अमले पर कयामत ढाई। दहशतगर्दों की फायरिंग से तलबा समेत 144 अफराद शहीद हुए। APS के शोहदा नौनिहालों की बरसी पर वरसा आज भी गम से निढाल। पाकिस्तानी कौम और अफवाज आज भी दहशतगर्दों से नफरतासपा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का APS के शोहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर आवाम दुश्मनी का सबूत दिया। सानिया APS से वाज़ेह है, दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। ये दिन हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम भूलेंगे ना मुआफ़ करेंगे। कौम उन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन हमारे आज़म का निशान बन चुका है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सानिया APS ने सबक दिया, दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिया APS की 10वीं बरसी पर पैगाम। कहा, सानिया को 10 साल गुजर चुके लेकिन जख्म आज भी ताज़ा है। सानिया 16 दिसंबर सिर्फ स्कूल पर ही नहीं बल्कि इंसानियत, तालीम और
पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शोहदा APS की कुर्बानी की दास्तान नाकाबिले फरामोश। अंदोहनाक साने ने मुल्क में देरपा अमन की बुनियाद रखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा APS वाक़े में मासूम बच्चे शहीद हुए, दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं, शोहदा हमारी दुआओं में शामिल हैं। इत्तेहादी हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करेगा। मुल्क तरक्की के लिए ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नियत ठीक करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसानों को ट्रैक्टर देने का कोई फायदा नहीं। ताकतवर लोगों को पहले खुद को ठीक करना होगा। हमारी नीयत ठीक थी तो हमने एटम बम बना दिया। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने किरदार को भी देखना होगा और मैं चाहता हूँ जब गवर्नर हाउस छोड़ूं तो सर उठा कर जाऊं। माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। वक्त पर बारिश ना होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। मुसलसल तीसरा साल है, गंदम की फसल तैयार करने में मुश्किलात का सामना है। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा। मेरे होते हुए 4 गवर्नर आए गए, किसी ने मुझसे मशवरा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं, एक शख्स के लिए पूरा सूबा दाव पर लगाया गया। सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। आइन के मुताबिक सूबों का नफसी अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। हुकूमत में एक मुआहदे के तहत शामिल हैं, किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़ारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हमें हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। जो गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोच रहा है वो खुद ही चला जाएगा। PTI को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा, PTI से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के ताउन से होंगे। आज मौलाना PTI लीडरशिप के मसीहा बने हुए हैं। जो 2 बोतल शहद के साथ दौड़ रहा हो वो क्या बानी को आज़ाद कराएगा। कुर्रम के रोड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुर्रम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, मेंबरान की तादाद 32 हो गई। इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी शफकत अयाज काबीना में शामिल। गवर्नर ने बतौर मेहमाने मुआवने खुसूसी मंजूरी दे दी। काबीना में वज़ीर आला समेत 17 वुज़रा, 4 मुशीर और 11 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, मुज़ाकरात फजूल मश्क है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कब्र एक और बंदे 2 हैं, सिर्फ एक ने अंदर जाना है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। 26 तारीख एक खौफनाक और दहशतनाक जुल्म और सितम का दिन था। इसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। मुज़ाकरात का हामी था और हामी हूँ। मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। मेरा सिर्फ एक आदमी से ताल्लुक है और वो बानी PTI है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मिस्र में D8 ममालिक के 11वीं समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म समिट में नौजवानों और SMS की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा और लबनान में इंसानी बहरान पर खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। D8 वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 21वें इजलास में 18 दिसंबर को इसहाक डार शरीक होंगे। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और माहौलियाती निज़ाम की तनज़री जैसे मसाइल का हल करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का ब्लू इकोनॉमी ताउन पर तीसरे चीन बहर हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान बहर हिंद के इलाके में समुद्री ताउन के फिरोग के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान चाहता है हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदारी का गढ़ बना रहे। मुस्तकबिल की आलमी मुआशी तरक्की मशरकी ममालिक पर इन्हिसार करेगी। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की दी जा रही है।
मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, अब हम सो मोटो भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की किरण होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। क्लाइमेट फाइनेंस लोगों को सिक्योरिटी देगा, क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस दे सकेगा। आईनी एतबार से भी इंसानी हकूक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, दीगर अवामिल पर गौर की जरूरत है। गुज़श्ता 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं, चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियां बहुत अहम हैं। डिजिटल सिटी हरिपुर की इमारत के बाकी मांदा काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला अलीमन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इजलास के दौरान हिदायत। कहा, पेशावर में IT पार्क के कयाम पर जल्द काम शुरू किया जाए। सूबे में हाउसिंग कॉलोनियों की GIS मैपिंग की जाए। सरकारी महकमों के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन के अमल को तेज किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मंशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मंशियात के लिए दो तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। पाकिस्तान को मंशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, मंशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, यह अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एंटी नार्कोटिक्स के हवाले से ताउन जारी रखेगा। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जामे इक़दामात की जरूरत है। पनामा स्कैंडल पर बानी PTI का जुबान बंद रखने के लिए शहबाज शरीफ पर रिश्वत की पेशकश का इल्जाम। वज़ीर आज़म का 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रायल कोर्ट ने हद तक इज्जत के दावों में गवाहों को तहरीरी तौर में गवाही देने की इजाज़त दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। गवाह कमरा अदालत में पेश होकर गवाही दें। परवेज इलाही से मुतालिक दरखास्त दायर करने पर नैब लाहौर को 2 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब लाहौर ने गवाहों के बयानात की कॉपियां देने के फैसले को चैलेंज किया। आइन का आर्टिकल 10 से मुलजिम को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। फैसले में मजीद कहा गया, नैब के मुताबिक अदालत ने बयानात की कॉपियां देने का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स दिया। नैब वकील के मुताबिक इंक्वायरी मरहले में कलमबंद किए गए बयानात की कॉपियां फराहम नहीं की जा सकती। नैब अदालत ने फैसला देते हुए अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। कौमी असम्बली जरताज कुल का नाम सफरी पाबंदी के फहरिस्त से ना निकालने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मुतल्लिका अफसर भी रिपोर्ट समेत आइंदा समाअत पर तलब। दरख्वास्त में वफाक बजरिया वजारत दाखिला फरीक PTI क़यादत पर 24 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। चीनी कड़वी गोली बन गई, फी किलो 10 रुपए तक महंगी। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और खुजदार में चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब भर में पोलियो मुहिम लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत बड़े अजला में चलाई जाएगी। बलोचिस्तान और जिला कुरम में अमन अमा की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर मुहिम मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में सर्दी की तातीलात का ऐलान। KPK के मैदानी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सूबे के पहाड़ी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्कूल यूनिफॉर्म में सहूलत देने का फैसला। तलबा को मर्जी का स्वेटर पहनकर स्कूल आने की इजाजत।